आगे पेट को भी अपनी गलती रियलाइज होती है कि वो एक ऐसी लड़की को इग्नोर कर रहा है जो लड़की उससे बहुत प्यार करती है, इसलिए पेट भी उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लेता है और ये दोनों एक हो जाते हैं। आगे जान जब घर आता है और उन दोनों को एक साथ देखता है तो उसे पता चलता है कि नीतू पेट से शान के कहने पर मिलने के लिए गई थी, क्योंकि शान चाहती थी कि पेट अपने गिल्ट से बाहर आए और वो खुले दिल से उसे अपनाए। तो जान जैसे ये सब जानता है तो उसे बहुत ही बड़ा पछतावा होता है कि उसने नीतू के साथ ऐसा क्यों किया, वो नीतू पर भरोसा क्यों नहीं करता। आगे जान फिर से नीतू के पास जाता है और अपने किए की माफी मांगता है, पर नीतू इस बार जान को माफ नहीं करती और कहती है तुम हमेशा मुझ पर शक करते हो, कभी भी मेरी बात का यकीन नहीं करते, इससे अच्छा होगा कि हम दोनों एक दूसरे से कुछ दिनों के लिए दूर रहे। तो जान कहता है नीतू तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, तुम्हें पता है ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। तो नीतू कहती है मैं तुम्हारे बिहेवियर से तंग आ चुकी हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। तो जान उसकी बातें सुन लेता है और बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। आगे श्री की मॉम पूरी तरह पागल हो जाती है और वो जान को मारने के लिए उसके घर पर पहुंच जाती है। तो जान श्री की मॉम को समझाने की कोशिश करता है कि जैसा वो उसके बारे में सोच रही है वैसा उसने कुछ भी नहीं किया, पर श्री की मॉम उसकी एक बात भी नहीं सुनती और वो उसे जान से मारने ही वाली होती है कि तभी वो बेहोश हो जाती है। तो जान उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है और वहाँ जाकर उनका ट्रीटमेंट करवाता है, पर श्री की मॉम होश में आने के बाद सीधा जान को ही बुरा भला कहने लगती है। तो जान उनकी सारी बातें सुन लेता है और वहाँ से जाने लगता है कि तभी वहाँ पर तोंग भी आ जाता है और जान को कहता है मुझे पता है कि तुम किसी भी औरत के साथ बुरा नहीं कर सकते, इसलिए प्लीज मुझे बताओ कि उस दिन आखिरकार क्या हुआ था, सीरी ने तुम पर असॉल्ट का इल्जाम क्यों लगाया। तो जान कहता है तुम्हें ये सब पूछने में कुछ ज्यादा ही देर नहीं हो गई, अब इन सब का कोई मतलब नहीं है, जैसा अब चल रहा है वैसा चलने दो, अब मैं और किसी को और तकलीफ नहीं देना चाहता। तो तुम बार बार जान से पूछने की कोशिश करता है कि आखिरकार उस दिन क्या हुआ था, पर जान उसे कुछ भी नहीं बताता। पेट मीना को बता देता है कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड से पैचअप कर लिया है, इसलिए वो बार बार कॉल करके उसे तंग ना करे, पर मीना उसकी एक बात भी नहीं सुनती और कहती है जितने दिन भी हम दोनों ने एक दूसरे को डेट किया, तुम्हें क्या लगता है इतनी आसानी से मैं ये सब जाने दूंगी, मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। तो पैट उसकी सारी बातें सुनकर पूरी तरह परेशान हो जाता है। आगे पैट और शान एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, तभी मीना उन दोनों के बीच में फूट डालने के लिए बार बार पैट को कॉल करने लगती है। तो पैट शान को बता देता है जब हम दोनों के बीच चीजें ठीक नहीं चल रही थी तब मैं इस लड़की से मिला था, लेकिन अब मैंने इसे साफ साफ कह दिया है कि मैंने अपनी गर्लफ्रेंड से पैचअप कर लिया है, लेकिन ये सब जानते हुए भी ये मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही। तो शान सीधा मीना को कॉल करती है और उसे डायरेक्टली कहती है कि मेरे बॉयफ्रेंड का पीछा छोड़ दो वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, पर मीना पर शान के किसी बात का कोई भी असर नहीं होता और वो पैट का पीछा छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं होती और इसी वजह से पैट और शान के बीच में फिर से दूरियां स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि शान को लगता है कि पैट अभी भी मीना के कांटेक्ट में है, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। आगे जान की मॉम और नीतू को जब पता चलता है कि सिरी की मॉम ने जान को मारने की कोशिश की है तो उन लोगों को सिरी की मॉम पर बहुत ही गुस्सा आता है और जान की मॉम तो सिरी की मॉम को कह भी देती है कि अगर आइंदा से उसने उसके बेटे के साथ कुछ भी करने की कोशिश की तो वो उसे भी नहीं छोड़ेगी, और जान की मॉम ये कहकर वहाँ से चली जाती है। आगे तोंग नीतू से पूछता है तुम्हें सच में लगता है कि जान ने सिरी के साथ कुछ भी नहीं किया। तो नीतू कहती है हाँ मुझे जान पर पूरा यकीन है कि उसने सिरी के साथ कुछ भी नहीं किया है, बल्कि सिरी ने जानबूझकर जान को फंसाया है और जान पूरी सच्चाई जानते हुए भी हमें कुछ भी बताने के लिए तैयार ही नहीं है। जब जान की मॉम को ये पता चलता है कि सिरी ने जानबूझकर उसके बेटे को फंसाया है और उसका बेटा पूरी सच्चाई जानता है तो वो अपने बेटे से जाकर पूछने जाती है कि आखिरकार उसके और सिरी के बीच क्या हुआ था और वो पूरी सच्चाई सबको बता क्यों नहीं देता, पर जान बताने से मना कर देता है। तो उसकी मॉम कहती है क्या तुम्हारे लिए ये सच तुम्हारी लाइफ से भी बड़ी है। तो जान कहता है मैं चाहकर भी किसी को भी सच नहीं बता सकता, सिरी तो मर गई लेकिन तोंग अभी भी जिंदा है और मैं तोंग को जीते जी मरते हुए नहीं देख सकता, इसलिए मेरा चुप रहना ही ठीक है। और जान ये कहकर वहाँ से चला जाता है। आगे जान रूम में आता है तो वो गुस्से से जाकर सो जाता है और वो नीतू से बात भी नहीं करता, तो नीतू भी जान से बात नहीं करती और इन दोनों की बीच की लड़ाई वैसे की वैसे ही रहती है। तो नीतू अगली सुबह अपने घर वापस चली जाती है तो जान को बहुत ही गुस्सा आता है कि नीतू बिना बताए घर वापस चली गई। तो उसकी मॉम उसे समझाने की कोशिश करती है कि तुम अपनी वाइफ पर हमेशा शक करते हो, अगर मैं उसकी जगह रहती तो मैं भी इसी तरह रिएक्ट करती। बेटा मेरी बात सुनो, जाकर अपनी वाइफ से बात करो और उसे मनाने की कोशिश करो, क्योंकि अगर तुम दोनों एक दूसरे से बात नहीं करोगे तो तुम दोनों के बीच की लड़ाई कभी भी खत्म नहीं होगी। तो जान नीतू से बात करता है पर वो इतना ही पूछता है कि तुम घर पहुंच गई हो तो आराम करो, और वो ये कहकर कॉल कट कर देता है और इन दोनों की बातें ज्यादा नहीं होती। आगे तंग डिसाइड कर लेता है कि वो सिरी की मौत की पूरी सच्चाई पता लगा कर रहेगा कि आखिरकार सिरी ने जान का नाम इन सब में क्यों फंसाया, उन दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ था जो ये मामला इतना बिगड़ गया। और वो इस बारे में सीधा जान के पास जाता है और उससे डायरेक्टली पूछ ही लेता है कि उस दिन सिरी और उसके बीच क्या हुआ था। पहले तो जान बताने से मना कर देता है, पर तोंग के बार बार पूछने पर जान भी चुप नहीं रह पाता और वो उसे बता देता है कि वो सिरी को जितनी अच्छी लड़की समझता है वो उतनी
अच्छी लड़की नहीं थी। आगे पास्ट की स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पर सिरी जान से अपने प्यार का इजहार कर देती है, पर जान उसके प्यार को रिजेक्ट कर देता है क्योंकि उसने कभी भी सिरी को उस नजर से नहीं देखा होता है। पर सिरी अपने हरकतों से बाज नहीं आती और वो जान को सेड्यूस करने के लिए उसके कमरे में चली जाती है और अपने सारे कपड़े निकालकर जान को सेड्यूस करने की कोशिश करती है। पर जान एक पल के लिए भी उसकी तरफ नहीं देखता और वो कहता है कि मेरा दोस्त तुमसे कितना प्यार करता है, लेकिन तुम मेरे दोस्त को धोखा दे रही हो। अगर तुम मेरे दोस्त की फियांसे नहीं होती ना तो मैं तुम्हारी कभी भी शक्ल नहीं देखता। तो सिरी कहती है प्लीज ऐसा मत कहो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, अगर तुम मुझे नहीं मिले तो मैं मर जाऊंगी। तो जान कहता है अगर ऐसी बात है तो जाकर मर जाओ, क्योंकि तुम जैसी लड़की मेरे दोस्त के लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पर जान सिरी को सच का आईना दिखाता है कि चाहे वो कितनी भी कोशिश कर वो कभी भी उसे नहीं अपनाएगा, क्योंकि वो उसे अपनी दोस्त की होने वाली वाइफ समझता है और वो कभी भी अपने दोस्त को धोखा नहीं देगा। तो सिरी ये सब सुनकर पूरी तरह पागल हो जाती है और वो जान को धमकी देती है कि जिस तरह उसने उसके प्यार को ठुकराया है उसी तरह पूरी दुनिया उसे ठुकराएगी, वो उसे चैन से जीने नहीं देगी। और सिरी ये कहकर वहाँ से चली जाती है। आगे तोंग को जब सिरी की सच्चाई पता चलती है वो तो पूरी तरह टूट ही जाता है। तो जान कहता है मैं इसी वजह से तुम्हें सिरी की सच्चाई नहीं बताना चाहता था, और जब सिरी की मौत हुई तब तुमने मेरे पास आकर एक बार भी नहीं पूछा कि आखिरकार उस दिन क्या हुआ था। तुमने बस मुझ पर इल्जाम लगा दिया, लेकिन मुझे इस बात का कोई मलाल नहीं, क्योंकि ये सच्चाई जानने के बाद तुम्हारी जो हालत होती मैं उसे देख नहीं पाता, इसलिए मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया। और फाइनली तोंग को यहाँ पर ये बात पता चल जाती है कि उसके प्यारे बेस्ट फ्रेंड ने कभी भी उसे धोखा नहीं दिया, बल्कि उसकी गर्लफ्रेंड ने ही उसे चीट किया और उसके दोस्त को भी पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। दूसरी तरफ मीना को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और ये सारा कारनामा वन नाइट स्टैंड की वजह से हुआ होता है। तो मीना अपने बच्चे को बाप का नाम देने के लिए वो इस बच्चे को पैट के मत्थे मरने की कोशिश करती है और वो पैट से भी बात करने की कोशिश करती है, पर उसका सामना शान से हो जाता है और शान मीना को उसकी औकात दिखाती है। पर मीना भी कुछ कम नहीं होती, वो शान को ऐसी ऐसी बातें बोलती है जिस वजह से शान पूरी तरह टेंशन में आ जाती है और उसे लगता है कि पैट और मीना का अभी भी चक्कर चल रहा है। तो नीतू शान को समझाने की कोशिश करती है कि मीना बहुत ही चालाक लड़की है, वो जानबूझकर तुम्हारे और तुम्हारे बॉयफ्रेंड के बीच में लड़ाई लगवाने की कोशिश करी है, प्लीज उसकी बात पर यकीन मत करो। और उसके बाद नीतू सीधा मीना के पास जाती है और उसे जाकर धमकी देती है कि अगर उसने शान और पैट की लाइफ में जरा से भी प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश तो वो उसे पूरी दुनिया के सामने बदनाम कर देगी। तो मीना ये सारी बातें सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है, पर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। फिर से पैट को सेड्यूस करने की कोशिश करती है, लेकिन पैट इस बार उसके चंगुल में नहीं फंसता और वो अपने साथ नीतू को होटल रूम में लेकर जाता है, जहाँ पर नीतू मीना को उसकी औकात दिखाती है और कहती है तुम जितनी भी कोशिश कर लो पर पैट तुम्हारे चंगुल में नहीं फंसने वाला, क्योंकि पैट को तुम्हारी सच्चाई पता है कि तुम किस टाइप की लड़की हो। अभी मौका है सुधर जाओ, लेकिन अगर तुम नहीं सुधरी तो उसके बाद मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी तुम सोच भी नहीं सकती। और नीतू मीना को धमकी देकर वहाँ से चली जाती है। इधर जान नीतू और पैट को होटल रूम में जाते हुए देख लेता है और उसे फिर से गलतफहमी हो जाती है कि ये दोनों मिलकर उसे चीट कर रहे हैं, और वो अपना सारा गुस्सा जाकर नीतू पर निकालता है, वो भी उसके पापा के सामने। और जान गुस्से में कुछ ऐसी बातें बोल देता है जो उसे नहीं बोलनी चाहिए, जिस वजह से नीतू का दिल पूरी तरह से दुख जाता है और वो जान को अपने घर से जाने को कहती है। तो जान भी गुस्से से वहाँ से चला जाता है। जान के जाने के बाद नीतू बहुत रोती है कि आखिरकार जान उस पर भरोसा क्यों नहीं करता और वो कहीं सुनी बातों पर भरोसा करके उस पर गुस्सा क्यों निकालता है। आगे जान की मॉम भी जान को खूब डांटती है उसकी ऐसी हरकत की वजह से। आगे जान जब घर जाता है तो उसे पता चलता है कि पैट और नीतू उस कमरे में इसलिए गए थे ताकि वो मीना को उसकी असली जगह दिखा सके। तो जान को बहुत ही बुरा लगता है कि उसने नीतू को फिर से गलत समझा। तो वो नीतू के पास जाता है और उसके पास जाकर उससे माफी मांगता है, पर नीतू इस बार उसकी एक बात भी नहीं सुनती और कहती है तुम हमेशा मुझ पर शक करते हो, तुम कभी भी मुझ पर भरोसा नहीं करते, तुम हमेशा किसी न किसी बात का गुस्सा तुम मुझ पर निकालते हो। अब मैं ये सब और बर्दाश्त नहीं कर सकती, इससे अच्छा होगा कि हम दोनों अलग हो जाएं, मैं तुमसे डाइवोर्स चाहती हूँ। तो जान जैसे ये सुनता है, ये सुनकर तो उसके पैरों तले जमीनी खिसक जाती है और वो नीतू को मनाने की कोशिश करता है कि अब वो ऐसी कोई भी हरकत नहीं करेगा, वो एक अच्छा पति बनकर दिखाएगा। पर नीतू उसकी बातों पर यकीन नहीं करती क्योंकि जान हर बार उसे यही कहता है, पर वो हमेशा उसका दिल तोड़ता है। आगे जान घर आता है और अपनी मॉम को डाइवोर्स वाली बात बताता है, तो उसकी मॉम पहले तो उसी पर गुस्सा करती है क्योंकि जान हमेशा अपनी वाइफ को ही गलत समझता है, और जान की मॉम उसे ये भी कहती है चाहे तुम कुछ भी करो पर अपनी वाइफ से पैचअप करो। दूसरी तरफ शान और पैट के बीच भी चीजें ठीक नहीं चल रही होती है और शान को गलतफहमी हो जाती है कि पैट अभी भी मीना के साथ रिश्ते में है, इसलिए शान पैट का घर छोड़कर जान के घर वापस आ जाती है, वो भी रोते रोते। तो जान शान की ऐसी हालत देखकर बहुत ही बुरा फील करता है। तो यहाँ पर शान जान को कहता है मेरा बॉयफ्रेंड भले ही मेरी कदर ना कर रहा हो लेकिन नीतू आपकी कदर करती है, इसलिए गलतफहमी की वजह से नीतू के साथ रिश्ता मत तोड़िए। दूसरी तरफ सिरी की मॉम अपनी बेटी का सारा सामान डोनेट कर रही होती है, तो तभी उन्हें वहाँ पर सिरी का एक लेटर मिलता है जिसे पढ़कर वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उस लेटर में ये लिखा हुआ
हुआ होता है, मॉम मुझे कैंसर है और बहुत जल्द मैं मरने वाली हूँ, लेकिन मैं मरने से पहले जान की पूरी लाइफ बर्बाद करना चाहती हूँ क्योंकि उसने मेरे प्यार को ठुकराया। जिस तरह मैं तिल तिल कर मर रही हूँ ना, उसी तरह वो भी तिल तिल कर मरेगा। तो सिरी की मॉम जैसे ही अपनी बेटी का ये लेटर पढ़ती है, वो तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और फाइनली सिरी की मॉम को पता चलता है कि इन सारे हादसों में सिर्फ सिरी की गलती थी, जान की कोई गलती नहीं थी, बल्कि सिरी ने जानबूझकर जान को फंसाया ताकि वो उससे बदला ले सके। तो सिरी की मॉम जान और तोंग को कॉल करके मिलने के लिए बुलाती है। आगे वो लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो सिरी की मॉम उन लोगों को वो लेटर देती है पढ़ने के लिए, जिसे पढ़कर तो वो लोग पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं। आगे सिरी की मॉम जान से माफी मांगती है अपने किए की और अपनी बेटी की तरफ से भी, तो जान आंटी को माफ कर देता है क्योंकि सिरी की मॉम को भी अपने बेटी के कारनामों के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। आगे सिरी की मॉम की भी डेथ हो जाती है। दूसरी तब पैट शान से मिलने के लिए आता है, पर शान दरवाजा ही नहीं खोलती। तो पैट कहता है मैं काम के सिलसिले से यूएस वापस जा रहा हूँ, जैसे मेरा काम खत्म हो जाएगा मैं वापस आ जाऊंगा। और पैट ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो शान पैट की बातें नहीं सुनती क्योंकि वो दवाई खाकर सो गई होती है। आगे सारे लोग सिरी की मॉम का अंतिम संस्कार मनाते हैं और यहाँ पर सारे लोग सिरी की मॉम और सिरी को माफ कर देते हैं क्योंकि उन लोगों ने जो भी गलतियाँ की अब वो घुमाई नहीं जा सकती। और पैट यहाँ पर सबको ये भी कहता है कि वो सिरी के बारे में किसी को भी कुछ भी ना बताए क्योंकि वो नहीं चाहता कि सिरी के बारे में पूरे समाज को पता चले और वो लोग सिरी पर थू थू करे। आगे जान नीतू से पैचअप करने के लिए जाता है और नीतू को कहता है अब तुम्हें भी पता चल गया ना कि सिरी और मेरे बीच कुछ भी नहीं हुआ था, वो बस मुझसे बदला लेने के लिए मुझे फंसा रही थी। तो नीतू कहती है ये बात मैं पहले से ही जानती थी कि तुमने सिरी के साथ कुछ भी नहीं किया और सिरी की वजह से मैं तुमसे अलग नहीं हो रही, ये बात तुम्हें पता है। अब मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकती, इससे अच्छा होगा कि हम दोनों अलग हो जाएं। जैसे ही सिरी की मॉम का अंतिम संस्कार खत्म हो जाएगा वैसे ही तुम कोर्ट आकर मुझे डाइवोर्स दे देना। और नीतू ये कहकर वहाँ से चली जाती है और जान देखता ही रह जाता है। आगे पूरे न्यूज़पेपर में जान की बेगुनाही का सबूत छपा जाता है और ये सारा काम परिचात करती है। तो जान और तोंग परिचात से पूछता है कि उसने ये सब क्यों किया। तो परिचात उसे बताती है कि सिरी की मॉम यही चाहती थी कि पूरी दुनिया को पता चले कि जान बेगुनाह है, इसलिए मैंने ये सब किया। तो तोंग कहता है सिरी की मॉम ने सच में बहुत ही अच्छा फैसला किया और वैसे भी जो हुआ बहुत ही अच्छा हुआ, तुम्हें उस गुनाह की सजा नहीं मिलनी चाहिए जो तुमने की ही नहीं। तो जान कहता है ये मामला तो यहाँ पर खत्म हो गया, लेकिन मेरी वाइफ का क्या, वो मुझे डाइवोर्स देने के लिए पागल हो जा रही है, मेरा बस चले तो मैं यहाँ से भाग जाऊँ ताकि वो मुझे डाइवोर्स ही ना दे पाए। और जान करता भी यही है, वो अपनी वाइफ के डर से वहाँ से भाग जाता है और उसकी नजर में ही नहीं आता। इधर नीतू पागलों की तरह जान को ढूंढ रही होती है ताकि वो उससे डाइवोर्स ले सके, पर जान उसे मिलता ही नहीं। तो नीतू समझ जाती है कि जान ये सब कुछ जानबूझकर कर रहा है ताकि उन दोनों का डाइवोर्स रुक जाए। तो जान की मॉम भी नीतू को समझाने की कोशिश करती है कि वो अपने रिश्ते को एक मौका दे, पर नीतू देने के लिए तैयार ही नहीं होती। इधर मीना अपनी मॉम को झूठ बोल देती है कि वो पैट के बच्चे की माँ बनने वाली है। ये बात जानकर तो मीना की मॉम को बहुत बड़ा सदमा ही लग जाता है और वो सीधा शान के पास जाती है अपनी बेटी की खुशियों की भीख मांगने के लिए। तो शान को जब पता चलता है कि मीना पैट के बच्चे की माँ बनने वाली है, वो ये बात जानकर तो पूरी तरह टूट जाती है, पर वो मीना की मॉम को वादा कर देती है कि वो उस बच्चे को बिना बाप के पल्ले नहीं देगी, वो उस बच्चे को बाप का नाम दिलवा कर रहेगी, इसलिए वो टेंशन ना ले। तो मीना की मॉम ये सब सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है। आगे शान पैट को कॉल करती है और उसे बता देती है कि मीना उसके बच्चे की माँ बनने वाली है, इसलिए वो यहाँ आकर अपने बच्चे की जिम्मेदारी ले। आगे मीना खुद शान से मिलने के लिए आती है और शान को मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है कि अगर पैट ने उसके बच्चे की जिम्मेदारी ले भी ली तो भी वो उसका पीछा नहीं छोड़ेगा क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता है, इसलिए वो पैट की लाइफ से बहुत दूर चली जाए। तो शान इतने सारे सदमे को एक साथ बर्दाश्त नहीं करती और वो स्लीपिंग पिल्स खाने लगती है, जिस वजह से उसकी तबीयत दिन ब दिन और खराब होती जाती है। आगे जान की मॉम और नीतू भी घर वापस आ जाते हैं और वो शान की ऐसी हालत देखकर बहुत ही बुरा फील करते हैं। तो नीतू शान को चेयर अप करने की कोशिश करती है कि वो पैट से पैचअप कर ले, लेकिन तभी शान उसे बताती है कि मैं पैट से पैचअप नहीं कर सकती क्योंकि मीना उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। तो नीतू जैसे ये बात सुनती है उसके पैरों तले तो जमीन ही खिसक जाती है और वो इस बात का पता लगाने के लिए कि मीना सच में पैट के बच्चे की माँ बनने वाली है भी या नहीं, तो वो मीना के साथ एक ट्रिक करती है और मीना उस ट्रिक में पूरी तरह फंस जाती है, जिस वजह से नीतू को पता चल जाता है कि मीना पैट के बच्चे की माँ नहीं बनने वाली बल्कि वो अपने नाजायज बच्चे को पैट का नाम देना चाहती है। नीतू ये बात जाकर सीधा शान को बताती है कि मीना पैट के बच्चे की माँ नहीं बनने वाली बल्कि मीना झूठ बोल रही है ताकि वो तुम दोनों का रिश्ता तोड़ सके और वो पैट को हासिल कर सके। पर शान इस बात पर यकीन ही नहीं करती। तभी जान भी नीतू पर ही बरसने लगता है कि कोई भी लड़की अपने बच्चे के बारे में झूठ नहीं बोल सकती। मीना के पेट में पलने वाला बच्चा पैट का ही है क्योंकि उन दोनों ने साथ में रात गुजारी है और इसी बात को लेकर दोनों में बहस हो जाती है। तो नीतू गुस्सा होकर जाने लगती है तो जान उसे मनाने के लिए उसके पीछे जाता है। तो नीतू कहती है तुम्हें पता है हम दोनों का डाइवोर्स क्यों हो रहा है, क्योंकि तुम मुझ पर कभी भी भरोसा नहीं
नहीं करते, तुम्हें हमेशा लगता है कि मैं झूठ बोलती हूँ। और नीतू जान से अपने रिश्ते को तोड़कर वहाँ से चली जाती है, पर जान हार नहीं मानता और वो सीधा नीतू के पापा के पास जाता है और उनसे जाकर माफी मांगता है और उनसे परमिशन भी मांगता है कि वो उनकी बेटी को बहुत खुश रखेगा, प्लीज वो उन पर एक बार भरोसा करे। तो नीतू के पापा उस पर भरोसा कर लेते हैं। दूसरी तरफ शान खुदकुशी कर लेती है, तो वो लोग शान को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, पर वो लोग शान को नहीं बचा पाते और शान की मौत हो जाती है। आगे इन सब के बीच में नीतू को पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है। वो ये बात जानकर बहुत ही खुश होती है, तो आंटी सेंग नीतू को कहती है कि वो इस बारे में जान को कब बताए, पर नीतू जान को इस बारे में बताने से इनकार कर देती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसका होने वाला बच्चा अपने बाप की तरह ही गुस्सेल हो। आगे शान की ऑटोप्सी रिपोर्ट आती है जिससे सबको पता चलता है कि शान माँ बनने वाली थी। ये बात जैसे ही पैट को पता चलती है उसकी पूरी दुनिया ही उजड़ जाती, क्योंकि अब वो शान से प्यार करने लगा था और वो उसके साथ पूरी दुनिया देखने के सपने सजा रहा था, पर उसकी पूरी दुनिया एक पल में ही टूट जाती है। तो नीतू को पैट की ऐसी हालत नहीं देखी जाती और वो पैट को सहारा देने के लिए जाती है। तो पैट नीतू को हक कर लेता है और पागलों की तरह रोने लगता है कि तभी वहाँ पर जान आ जाता है और उन दोनों को एक साथ देखकर फिर से उसे गलतफहमी हो जाती है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में है। और यहाँ पर जान फिर से नीतू पर घटिया घटिया इल्जाम लगाने लगता है कि वो उसे डाइवोर्स सिर्फ पैट की वजह से ले रही है ताकि वो पैट के साथ फिर से अपनी लाइफ स्टार्ट कर सके। तो नीतू भी जान की ऐसी हरकतों से पूरी तरह तंग आ जाती है और वो उसे खींचकर एक थप्पड़ मारती है और कहती है तुम्हारी इसी हरकतों की वजह से मैं तुमसे अलग होना चाहती हूँ, और वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है। तो पैट जान को बताता है कि उसके और नीतू के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, वो तो बस उसे सहारा दे रही थी। अगर वो इसी तरह नीतू पर शक करता रहा तो वो नीतू को भी खो देगा जिस तरह आज वो शान को खो चुका है। तो जान नीतू के पीछे जाता है उससे बात करने के लिए, पर नीतू उससे बात करने के लिए तैयार ही नहीं होती और इसी चक्कर में नीतू का एक्सीडेंट हो जाता है और उसके शरीर से बहुत सारा खून भी निकलने लगता है। आगे वो लोग नीतू को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, तो जान की मॉम जान पर बहुत ही गुस्सा करती है क्योंकि उसके गुस्से की वजह से आज नीतू की ऐसी हालत हुई होती है। आगे डॉक्टर उन लोगों को बताते हैं कि नीतू का मिसकैरेज हो गया। ये बात जानकर तो जान की मॉम अपना सारा गुस्सा जान पर ही निकालती है और इधर जान पूरी तरह पगला गया होता है कि उसकी वजह से आज उसका बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। तो तंग जान को संभालने की कोशिश करता है, पर जान पूरी तरह गिल्ट में रहता है और वो इसी गिल्ट में नीतू से बात करने के लिए जाता है, पर नीतू उसके किसी बात का जवाब नहीं देती और जान नीतू से माफी मांगता रहता है। तो जान की मॉम कहती तुम्हारे इसी गुस्से की वजह से आज मैंने अपने खानदान का आने वाला चिराग खो दिया, मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी जान, इसलिए यहाँ से दफा हो जाओ। तो जान रोते रोते वहाँ से चला जाता है। आगे मीना को भी अपनी गलती रियलाइज होती है और वो सबके सामने ये बात बता देती है कि उसके पेट में पलने वाला बच्चा पैट का नहीं है। ये बात जानकर तो सारे लोगों को मीना पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो मीना पर बहुत ही बरसते हैं, लेकिन अब मीना पर गुस्सा करके भी क्या फायदा, शान तो अब रही नहीं, इसलिए वो लोग मीना को 10 बातें सुनाकर वहाँ से भगा देते हैं। आगे जान की मॉम जान से बिल्कुल भी बात नहीं करती, तो जान से ये सब बर्दाश्त नहीं होता। तो उसकी मॉम कहती अगर तुम चाहते हो कि सब तुम्हें फिर से अच्छे से ट्रीट करे तो खुद को सुधारो, क्योंकि जब तक तुम खुद को सुधारोगे नहीं तब तक तुम्हें कोई भी माफ नहीं करेगा। तो जान अपने आप को सुधारने के लिए डॉक्टर के पास जाता है और वहाँ जाकर अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और उसकी मेहनत रंग भी लाती है और वो धीरे धीरे अपने गुस्से पर कंट्रोल करना सीख जाता है। तो इसके बाद वो नीतू के पास जाता है और उसे मनाने की कोशिश करता है, पर नीतू उसकी एक बात भी नहीं सुनती और उसे इग्नोर मारती है। पर जान भी हार नहीं मानता और वो नीतू के करीब रहने के नए नए बहाने ढूंढता है। आगे हमें बताया जाता है कि नीतू का मिसकैरेज नहीं हुआ था, उसका बच्चा अभी भी जिंदा है। उन लोगों ने जान से झूठ इसलिए बोला था ताकि जान अपने गुस्से पर काबू कर सके और अपने आप को बेहतर इंसान बना सके। जब ये बात जान को पता चलती है तो उसे बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि वो इस गिल्ट में जी रहा होता है कि उसके बच्चे की मौत उसकी वजह से हुई है। इसी बात को लेकर वो उन लोगों पर बहुत ही गुस्सा करता है और वो गुस्से से वहाँ से चला जाता है। तो नीतू को जान के लिए बहुत ही बुरा लगता है कि उसने जान से प्रेगनेंसी की बात छुपाकर बहुत बड़ी गलती की, इसलिए वो जान को मनाने के लिए अपने घर वापस आ जाती है। लेकिन उसे वहाँ जाकर पता चलता है कि जान तो घर पर है ही नहीं और वो कहाँ है किसी को भी नहीं पता। तो वो सीधा तोंग के पास जाती है, तो तोंग उसे जान के पास लेकर जाता और उसे उस रिजॉर्ट में छोड़कर वहाँ से चला जाता है। तो नीतू जान से मिलने की बहुत कोशिश करती है पर जान उससे मिलता ही नहीं। तो नीतू जान के लिए एक मैसेज छोड़ती है पर जान उसका भी रिप्लाई नहीं करता, लेकिन आगे जान नीतू के लिए कुछ नोट्स छोड़ता है जिस नोट के जरिए नीतू जान तक पहुँचती है। आगे नीतू और जान एक दूसरे से मिलते हैं, तो यहाँ पर जान नीतू को फिर से प्रपोज करता है और उसे रिंग पहनाता है और उसे ये भी वादा लेता है कि वो पूरी जिंदगी इस रिंग को अपने हाथ से नहीं निकालेगी। तो नीतू वादा कर देती है और वो जान को भी रिंग पहनाती है और फाइनली इन दोनों का पैचअप हो जाता है। वेल, आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूले।